हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जो है वो जुड़ चुके हैं। उनका हम यहाँ पर रुख करेंगे क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो यहाँ पर उठ खड़े हुए हैं। देवनाथ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 24 तारीख को सर देखिए पूरा का पूरा 1 साल इस जंग को हो जाएगा और म्यूनिख की अहम बैठक हो रही है। नाटो देश जो हैं उन पर नजर जरूर है क्योंकि वो फैसला ले सकते हैं, क्योंकि लगातार उनकी ओर से मदद पहुंचाई जा रही है। ज़ेलेंस्की वर्चुअली इसमें शामिल होने जा रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण सर आप इसको मान रहे हैं इस बैठक को? देखिए, अभी म्यूनिख में जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 24 तारीख को इस युद्ध के 1 साल हो जाएंगे और रूस बहुत उम्मीद कर रहा है कि नेटो देश शायद अब 1 साल के युद्ध के बाद यूक्रेन को मदद करते करते शायद थक गए हों। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दे होंगे। सबसे पहला मुद्दा तो यही होगा कि यूक्रेन की मदद करते रहो ज्यादा जोश और खरोश के साथ। यूक्रेन वार में ज़ेलेंस्की को कैसे और भी साइकोलॉजिकल, मिलिट्री, पॉलिटिकल मदद दी जाए, फाइनेंशियल मदद दी जाए, इस पर बात होगी। इसके अलावा बहुत ज्यादा जोर ये भी होगा कि क्योंकि अब रूस जो है वो एक वास्तव में एक थ्रेटनिंग पोजीशन में है, तो नेटो के जितने देश हैं वो आस्ते अपनी जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसको बढ़ाएं। जर्मनी ने बहुत कोशिश की, फ्रांस भी कोशिश कर रहा है कि नेटो के सारे जितने मेंबर हैं वो अपने जीडीपी का कम से कम 2 से 3% जो है वो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग पे करे ताकि नेटो मजबूत हो। एक बहुत बड़ी चीज ये भी होगी कि अभी तक फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो की मेंबरशिप के लिए अर्जी दी हुई है, लेकिन तुर्की के विरोध की वजह से स्वीडन और फिनलैंड को मेंबरशिप नेटो की नहीं मिल रही है। नेटो चार्टर में ये लिखा है कि सभी देशों की एग्रीमेंट हो जाए, सभी मेंबर जब हाँ कहेंगे तभी एक नए मेंबर को अंदर वेलकम कर सकते हैं। यूक्रेन भी पिछले 2014 से कोशिश कर रहा है कि वो नेटो का मेंबर बन जाए, उस पर भी डिस्कशन होगी। इस बार एक खास बात यह मुद्दा ये भी होगा कि अब चाइना जो है उभरती दुनिया में एक नई शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के तौर पर सामने जरूर आ रहा है देवनाथ सर, और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है उसको लेकर भी किसी तरह की चर्चा इससे पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर होगी। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन को तो यही उम्मीद रहने वाली है ना सर कि पश्चिम के जो बड़े देश हैं वो अब और मदद करेंगे। डिफेंस के सेक्टर में अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो और ऐसी कौन सी अहम मदद है जो 24 तारीख से पहले यहां पर यूक्रेन ये उम्मीद कर रहा होगा कि उस तक पहुंच जाए और ज्यादा मदद मिले? यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हाल ही में यूरोप के सब बड़ी बड़ी राजधानियों में घूम के आए, जहां पर कि उनको बड़ी बड़ी ऑफर्स मिली हैं। इंग्लैंड ने बोला है कि वो यूक्रेन को चैलेंजर टैंक देगा, जर्मनी ने बोला है कि लेपर्ड टैंक देगा, अमेरिका तो ये बोल रहा है कि अब्राहम टैंक देगा। अमेरिका पिछले 1 महीने से बोल रहा है कि यूक्रेन की फौज को वो पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम देगा। तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी ये सारे हथियार जो हैं यूक्रेन की फौज के हाथ में पहुंच जाएं, ताकि अब जब बर्फ पिघल रही है और शायद राष्ट्रपति पुतिन रूस से बहुत भयंकर हमला करने वाले हैं यूक्रेन के ऊपर, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये कोशिश कर रहे हैं कि उस रूस के उस भयंकर हमले के पहले ही ज्यादा से ज्यादा हथियार, खास तौर से अम्यूनिशन यूक्रेन पहुंच जाए। यूक्रेन की जो फौज है उनके पास आर्टिलरी शेल्स की बहुत कमी है, उनके पास टैंक के गोलों की कमी हो गई है, उनके पास बिल्कुल सर, जो मदद पहुंचाई जा रही थी उसका इस्तेमाल भी हो रहा है और उन्हीं इक्विपमेंट्स को जो रूस के हमले हो रहे हैं उसमें तबाह भी कर दिया जा रहा है। देवनाथ सर, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, इसी महाजंग से जुड़ी हुई खबर है। रूस को सबसे बड़ा झटका जो है वो स्विट्जरलैंड की ओर से दिया जाना है। रूसी फॉरेन रिजर्व को सीज करने की तैयारी की जा रही है। रूस पर आर्थिक प्रहार की तैयारी में देखिए ईयू भी है। स्विस बैंकों में जब जो रूसी रिजर्व है उस पर ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पहले से ही देखिए आर्थिक रूप से कमजोर करने के प्रयास तमाम प्रतिबंधों के साथ में रूस को किए गए। अभी फिलहाल अगर ये कदम स्विट्जरलैंड की ओर से उठाया जाता है तो क्या होगा? रूस के विदेशी भंडार को जब्त करने की तैयारी दरअसल यहां पर जो है वो की जा रही है। आपको बता दें स्विट्जरलैंड की ओर से ये संकेत दे दिए गए हैं और इसके बाद से मॉस्को में तहलका मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है। यूक्रेन के पुनर्निर्माण में रूसी रिजर्व के इस्तेमाल की मंशा जो है वो यहां पर है। यूक्रेन के पुनर्निर्माण में दरअसल $750 अरब लगेंगे। रूसी सेंट्रल बैंक के फंड को भी देखिए, यहां पर
जब्त किया गया, ये बड़ी खबर आई। और कीव ने रूसी रिजर्व को ट्रांसफर करने की दरअसल यहां पर गुहार लगाई थी। पहले तालिबान को सबक सिखाने के लिए देखिए इस तरह की कार्रवाई जो है वो की जा चुकी है। ऐसा पहला मौका नहीं होगा। अफगान सेंट्रल बैंक के रिजर्व को दरअसल ट्रांसफर कर दिया गया था। ये वो हम जानकारियां आपको बता रहे जो पहले किया गया था। एक ट्रस्ट को अफगान के $3.5 बिलियन जो है वो दे दिए गए थे। तो अब जो रूसी रूबल है, क्या उससे वाकई में यूक्रेन का पुनर्निर्माण होने जा रहा है? अपने आप में ये बड़ा सवाल हो जाता है। हमारे साथ देवनाथ सर लगातार बने हुए हैं। देवनाथ सर, जो स्विस बैंक है, रूसी बैंक का जो पैसा उसमें था जब्त तो पहले ही हो गया था, और अब यूक्रेन को अगर वो पैसा जाता है तो आपको क्या लगता है रूस की प्रतिक्रिया यहां पर क्या होगी? में बड़े बड़े रूस के जो धनाढ्य लोग हैं उनका बहुत पैसा है, खासतौर से रशियन जो ओलिगार्क है उन्होंने अपना पैसा कभी भी रूस में नहीं रखा, विदेशों में ही रखा, खासतौर से स्विस बैंक में। अब जब स्विट्जरलैंड ने ये डिसीजन लिया है तो हमें देखना पड़ेगा कि देखिए पैसे को फ्रीज करने में और उस पैसे को यूक्रेन की मदद के लिए आगे और किसी को देने में, दोनों में बहुत अंतर है। यूक्रेन जो है उनके सैकड़ों साल से वो देश विदेशों से अपना पैसा, उनका विदेशों का पैसा अपने पास रख रहे हैं। 1914 से लेकर जब 1918 तक जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और 1939 से लेकर 1945 तक जब द्वितीय विश्व हुआ था, उस वक्त भी स्विट्जरलैंड ने पूरी तरह से जर्मन पैसे को अपने हासिल में फ्रीज नहीं लिया था, फ्रीज नहीं किया था, क्योंकि यूक्रेन को मालूम है कि अगर वो बार बार ऐसा करता रहेगा तो दुनिया में उसकी स्विट्जरलैंड को मालूम है कि अगर वो इस तरह से बार बार विदेशों का पैसा फ्रीज करते रहेंगे तो स्विस बैंक की दुनिया में साख कम हो जाएगी। और स्विट्जरलैंड कभी नहीं चाहता कि एज ए न्यूट्रल कंट्री उसकी साख कम हो जाए। तो फिलहाल तो इसको फ्रीज किया गया है। इस पैसे को, रूबल को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए यूक्रेन में, वो बहुत मतलब देवनाथ सर ये करना स्विट्जरलैंड के लिए मुमकिन है, आप ये कह रहे हैं? मुमकिन जरूर है, उसने पहले भी किया, अब भी कर सकता है, लेकिन साख बचाने के लिए शायद वो ये प्रयास ना करे, लेकिन मुमकिन जरूर है। देखिए उनके हाथ में जो पैसा है वो रूबल है। इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि रूबल का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं यूक्रेन के डेवलपमेंट के लिए जबकि दुनिया का कोई देश उस रूबल को लेकर यूक्रेन को मटेरियल, सामान, सीमेंट, कंक्रीट, मशीनरी, जनरेटर, पेट्रोल, डीजल, बिजली का इक्विपमेंट देने के लिए राजी हो जाए। इस वक्त दुनिया के ज्यादातर देश जो हैं वो रूबल एक्सेप्ट करके यूक्रेन को हार्डवेयर देने के लिए राजी नहीं होंगे। दुनिया में बहुत ही देश ऐसे कम हैं जो कि रूबल को अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे कि चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया और शायद दक्षिण अफ्रीका हो गया। लेकिन दुनिया के दूसरे बाकी देश तो नहीं करेंगे ट्रेड रूबल में, तो इसलिए शायद इतना ज्यादा फायदेमंद ना हो, ये बात आप कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है देवनाथ सर, मैं वापस लौटती हूँ आपके पास में। क्रीमिया से खबर है जहां पर जोरदार धमाका हुआ है, मिलिट्री बेस के पास बम धमाका हुआ। यूक्रेनी साजिश पर रूस ने चुप्पी साध ली है। क्रीमिया से बड़े हमले की तैयारी जो है देखिए वो रूस की ओर से की जा रही है। बड़ी खबर, मिलिट्री बेस के पास बम धमाका हुआ है। जोरदार धमाके की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। यूक्रेन किस तरह से साजिश यहां पर कर रहा है, क्योंकि वो क्रीमिया को वापस चाहता है। ये खबरें आई थी पिछले वक्त में। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, महाजन के बीच में अमेरिका ने एक बड़ा बयान दे दिया है। क्रीमिया पर यूक्रेनी हमले को अमेरिका ने सही ठहराया है। क्रीमिया में रूसी सेना के कई ठिकाने देखिए मौजूद हैं। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना जो है वो पूरी तरह सही है, ये कह रहा है अमेरिका का। अमेरिकी उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड की ओर से ये बयान जो है वो यहां पर दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्रीमिया में जो धमाका हुआ उसका समर्थन अमेरिका ने यह कहते हुए किया है कि यूक्रेन जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि इससे जो पूरे सैन्य ठिकाने क्रीमिया में रूस के मौजूद हैं उन पर निशाना साधने में कामयाब यूक्रेन जो है वो रहेगा, और उससे बहुत ज्यादा फायदा जो है वो यूक्रेन को होना है, क्योंकि क्रीमिया को वापस कब्जे में लेने की कवायद है एक तरह से यूक्रेन की ओर से। आपको हम बता दें इसी बीच में अमेरिका की उप विदेश मंत्री जो हैं विक्टोरिया नुलैंड, उनकी ओर से ये बयान जो है वो सामने आया है। क्रीमिया में दरअसल रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेनी हमला जो हुआ उसको यूएस की ओर से सही करार दे दिया गया। इस बयान के साथ क्रीमिया से रूस को बेदखल करने की कोशिश दरअसल अमेरिका की ओर से यहां पर की जा रही है। क्रीमिया के सेवास्तोपोल में रूसी ब्लैक सी फ्लीट का एक बेस भी मौजूद है। 1921 में
सोवियत यूनियन का हिस्सा क्रीमिया जो है वो बना था। 1954 में सोवियत यूनियन ने क्रीमिया यूक्रेन को सौंप दिया था और 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। हमारे साथ देवनाथ सर लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। सर, सीधे सीधे क्रीमिया पर हमले के लिए यहां पर रुखसाना अमेरिका की ओर से, क्योंकि यह सवाल कहीं उठ रहे थे कि जब क्रीमिया को वापस कब्जे में लेने की कवायद यूक्रेन करेगा तो पता नहीं पश्चिमी देश साथ देंगे या नहीं देंगे। लेकिन अमेरिका जो ये बयान दे रहा है, ये दाव भारी पड़ सकता है क्या? देखिए, अमेरिका जो है फिलहाल तो यही कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन की जो फौजें हैं वो ईस्टर्न फ्रंट में यानी दोनेत्स्क लुहांस्क में अपना कंसंट्रेशन रखें, क्योंकि इस वक्त जो मिलिट्री स्पेशलिस्ट हैं पश्चिम के, उनको मालूम है कि यूक्रेन में गोला बारूद की बहुत कमी है। ऐसे हालत में अगर यूक्रेन एक नया फ्रंट खोल देगा क्रीमिया के ऊपर तो गोला बारूद की जो रिक्वायरमेंट है वो कई गुना बढ़ जाएगी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बार बार कई जगह पर यह बताया है कि इस युद्ध को तभी खत्म कर सकते हैं वह अपनी तरफ से अगर क्रीमिया पर यूक्रेन का कब्जा हो जाए। लेकिन इसके लिए यूक्रेन को बहुत भयंकर मिलिट्री तैयारी करनी पड़ेगी। क्रीमिया प्रायद्वीप पर रूस जो है वो अपना आधिपत्य जमा चुका है 2014 में, और अभी क्रीमिया में रूस की बहुत बड़ी मिलिट्री प्रेजेंस है। क्रीमिया में रूस की नेवी का बहुत बड़ा हिस्सा डिप्लॉयड है, और अगर क्रीमिया हाथ से निकल जाता है तो पूरी ब्लैक सी पर रूस का नियंत्रण कम हो जाएगा, खो जाएगा। और रूस किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि ब्लैक सी पर रूस का नियंत्रण कम हो जाए। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अभी हाल ही में जब क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले कर्स्क ब्रिज पर हमला किया था यूक्रेन ने, तो रूस ने इसका काफी भयंकर प्रतिवादन किया था। रूस जो है क्रीमिया पर हमले अगर यूक्रेन क्रीमिया पर हमला करता है तो रूस उसका कड़ा मुकाबला करेगा। रूस इतनी आसानी से क्रीमिया को अपने हाथ से नहीं देगा, क्योंकि रूस के लिए तो ये जीती हुई बाजी को हारने वाली बात। वैसे ही सर, इतने लंबे वक्त से ये युद्ध चल रहा है, उसी को लेकर रूस पर सवाल खड़े हो गए थे। 2014 में जिस क्रीमिया पर कब्जा किया था वो भी चला जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल पुतिन के लिए हो जाएगी, सब समझ रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका के बीच में बड़ी खबर आई है। रूस मोल्दोवा के बीच में विवाद दरअसल बढ़ गया। मोल्दोवा के लोगों में बहुत ज्यादा दहशत है। रूसी धमकी के बाद मुश्किल में है फिलहाल मोल्दोवा। दरअसल मोल्दोवा यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस इसका विरोध कर रहा है। मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू ने अपने देश के यूरोपियन संघ में शामिल नहीं होने के पीछे रूस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने दावा किया कि रूस की सरकार मोल्दोवा में तख्ता पलट की साजिश रच रही है। इधर रूस ने मोल्दोवा के इन सभी आरोपों से साफ तौर पर इनकार फिलहाल कर दिया है। और अब आपको हम मैप पर दिखाते हैं कि रूस का मिशन मोल्दोवा आखिर है क्या। तस्वीरें यहां पर आप देखिए, मोल्दोवा यहां पर आप देख पा रहे हैं, मॉस्को इधर, रूस इस तरफ मौजूद है। किस तरह से वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी है मॉस्को, आप देख सकते हैं, जो रूस की है। क्रेमलिन में बैठकर पुतिन यहां पर फैसले लेते हैं। क्रेमलिन से सारे फैसले जो हैं वो लिए जाते हैं। और यूक्रेन की तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाएंगे। बेलारूस आप देख पा रहे हैं, मोल्दोवा देख पा रहे हैं, और ये यूक्रेन यहां पर है, उसकी राजधानी कीव यहां पर। इस पर अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि कब्जा जो है वो यहां पर लगातार करने के प्रयास जारी हैं। 24 फरवरी को जंग का ऐलान किया गया था, और यूक्रेन के 2 इलाके भी अब इसी बीच हम आपको दिखा देते हैं। डोनेट्स्क और लुहांस्क के ये दोनों के दोनों इलाके जिन पर रूस का कब्जा, या फिर देखिए रूस समर्थित लड़ाकू जो हैं वो एक तरह से कब्जा कर चुके हैं। यूक्रेन से लगा हुआ जो मुल्क है मोल्दोवा, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो देख सकते हैं आप यहां पर। और मोल्दोवा का दावा कि क्षेत्र में रूस दादागिरी जो है वो लगातार दिखा रहा है। अब ये देखना होगा कि कितनी मुश्किल यहां पर मोल्दोवा के लिए भी इसी बीच में हो सकती है।